start our session. So once again, most welcome all the best way leaders, associate. As I call as a family member, we are family members since we are in one business. So सबसे पहली बात तो हम सब फैमिली है. तो फैमिली में बातचीत होना बहुत जरूरी है. वी शुड हैव डिस्कशन, क्योंकि बातचीत से डिस्कशन से वर्कआउट होता है. चीज़ें जो भी मुश्किल है दैट ऑल्सो उसमें भी हम सक्सेस ले सकते हैं. तो सेशन लेने से पहले मैं एक आप लोग के साथ में एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, दैट इज टॉक विद अचीवर. तो हम बहुत जल्दी एक ऑनलाइन सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जहाँ पे शायद हो सकता है कि महीना में 2 सेशन हो या महीना में 1 सेशन हो या कभी थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, जहाँ पे हम क्या करेंगे, जितना भी बेस्ट वे जिन्होंने 7 इयर्स में जिन्होंने हाईएस्ट अर्निंग किया, हाईएस्ट अचीवमेंट लिया, और सभी का इंटरव्यू होगा. और इंटरव्यू इंटरव्यू जो है जूम में होगा, ऑनलाइन होगा. आप सब भी रहेंगे. आई विल बी टेकिंग द इंटरव्यू. तो एवरी मतलब मान के चलिए महीना में 2 संडे होता है. 2 संडे में मैं 2 पर्सनैलिटी को बुलाऊंगा. सो उनसे पूछूंगा कि आपने बेस्ट वे कैसे जोड़ा, और बेस्ट वे में आके आपने क्या किया किया, और इतना आपको बेस्ट वे से इतना अर्निंग, इतना अचीवमेंट कैसे आया, और ये अचीवमेंट अर्निंग करने का इसका क्या राज क्या है, इसका सीक्रेट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है. और लास्ट में कुछ एसोसिएट, कुछ लीडर्स, उनको भी 2 3 5 10 मिनट के लिए कोई भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो. तो इस तरह से सेशन हम लोग स्टार्ट करेंगे. क्यों इसका ये करने का मेन इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि देखो इस बिजनेस में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं. लेकिन कुछ लोग सक्सेस होते हैं, कुछ लोग नहीं हो पाता है. कुछ लोगों का अर्निंग अच्छा है तो कुछ लोगों का नहीं होता है. कुछ लोगों का अचीवमेंट बहुत ज़्यादा ज़्यादा है तो कुछ लोगों का नहीं होता है. कुछ लोगों का फिजिकली, मेंटली, मोरली, स्पिरिचुअली प्रोग्रेस होता है तो किसी का नहीं होता है. तो इसका बाजे क्या है, तो वो, और इसका बाजे क्या है, और इसका बाजे यही है कि अ, जो सक्सेस होते हैं वो अलग से कुछ नहीं करता है, चीज़ें वही करता है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसका करने का टेक्निक उसका मतलब डिफरेंट वे में करता है. इसके वजह से उनका अचीवमेंट, अर्निंग वगैरह बहुत ज़्यादा आता है. तो इसका राज हम जानेंगे, क्योंकि सारा सारा इतने सारे लोग नहीं बेस्ट वैसे इतना कमाया, इतना अचीवमेंट लिया, सभी का सीक्रेट और प्रोसेस तो मैं नहीं जान पाऊंगा. तो हम उन लोगों से जानेंगे. तो सबका बारी आएगा, जितने भी चाहे वो 5th लेवल का हो, चाहे वो 6 7 8 लेवल का हो, चाहे वो डायमंड हो, जो जो बहुत बढ़िया से काम कर रहे हैं, जिन्होंने बड़े लेवल पे अचीवमेंट लिया और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं. तो सभी को हम लोग क्या करेंगे, एक ऑनलाइन बिजनेस टॉक स्टार्ट करेंगे, टॉक विद अचीवर. तो इसके लिए आप लोग रेडी रहिए, बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा है. शायद हो सकता है अगला वीक के अंदर में किसी एक पर्सनैलिटी को बुलाएं और उनका थ्रू इंटरव्यू होगा. इससे क्या होगा, इससे आप लोगों को क्या होगा कि इस बिजनेस का मतलब इम्पोर्टेंस समझ में आएगा, और कैसे लोग इतना बड़े लेवल पे कमाते, अचीव कैसे करते, उस सब के बारे में आपको जानकारी मिलेगा. वो इंफॉर्मेशन को लेके क्या कर सकते हो, वो आपको, आपका फायदा आएगा, हम सब का फायदा आएगा. तो हम लोग हमेशा क्या कि वी आर द टीम वर्क, वी आर द फैमिली. हम एक बिजनेस में है, तो हमें हमेशा क्या सोचना चाहिए, हम लोगों को एक दूसरे का प्रोग्रेस, एक दूसरे का अचीवमेंट का ऊपर फोकस करके काम करना चाहे. तो ये टॉक विद अचीवर भी मन वही मन एक आप बोल सकते हैं टूल्स बोल सकते हो, या मेजर टूल्स जो आपको मिलेगा. तो आई डू होप दैट एवरीबडी विल बी एक्साइटेड फॉर दैट. तो आप लोग एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके? अगर एक्साइटेड है तो बोलिए, है ना. तो अगर एक्साइटेड है तो आप लोग यस कीजिए, अगर आप लोग एक्साइटेड हैं इसके लिए. तो इसके बाद में हम क्या करते हैं कि आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन के लिए एक्चुअली हम लोग सब यहाँ पे हैं, तो उनके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं. देखिए आज का सेशन क्या है कि हम लोग ने आज का सेशन क्या है कि एम्ब्रेस द चेंज फॉर गुड. मतलब चेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ेगा आगे जाना है तो. क्योंकि देखो, जैसे बहुत सारी चीज़ों में अगर हम 1947 वाला चीज़ें अभी भी करेगा, तो हम 2024 का आदमी तो नहीं हो सकता है. आदमी है 2024 में, बट मेरा एक्टिविटीज
मेरे स्वभाव, मेरा सोच, मेरा एक्शन, मेरे डिसीजन 1947 वाला होने से आज का समय में हम है तो आज का समय में है, फिजिकली है, बट इससे क्या होगा? सोच पुराना है तो प्रोग्रेस तो हो ही नहीं सकता है ना? तो इसी तरह हम सब नेटवर्किंग बिजनेस में हैं, हम सब डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में हैं। यह हमेशा चेंज मांगता है। देखो, डायरेक्ट सेलिंग करने का टेक्निक 1947 में अलग था, 1960 में अलग है, 1999 में अलग है, 2010 में अलग है, अभी 2024 में टोटली अलग हो गया। तो अभी जैसे अगर पुराना सोच को लेके अभी हम इस वक्त इम्प्लीमेंटेशन करेगा तो वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा। लेकिन जो, चाहे वो 1947 में जन्म लिया हो, लेकिन अगर 2024 का ट्रेंड को लेके चलता है, जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो 1947 का मॉडल अलग है, ट्रेंड अलग है, 2024-25 का ट्रेंड अलग है, अभी 2025 होने वाला है, तो टोटली ट्रेंड अलग है। लेकिन अगर भले ही उसका जन्म 1947 में हुआ होगा, लेकिन अगर 2024 में, 2025 में रह के अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करना है तो आज का ट्रेंड को लेके चलना पड़ेगा, आज का ट्रेंड को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आज का ट्रेंड को एडॉप्ट करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा? आगे छूट जाएगा। तो जैसे हम टॉक विद अचीवर, जब हम बात करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था, एक हम लोग एक सेशन ऑनलाइन स्टार्ट करने जा रहे हैं, टॉक विद अचीवर। तो उसमें भी आपको पता चलेगा कि जो लीडर्स आएंगे, जो पर्सनैलिटी आएंगे, जो अपने प्रोग्रेस के बारे में बताएंगे, इनकम के बारे में बताएंगे, अपने सोच के बारे में बताएंगे, अपने एक्शन के बारे में बताएंगे, वो 1947 वाला नहीं बताएगा, वो 2024 का जो लेटेस्ट ट्रेंड है उसके बारे में बताएगा। तो अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो पीछे क्या हो गया उसको छोड़ना पड़ेगा। आप क्या चल रहा है, यू हैव टू स्टेप दैट। मैं दोबारा बोल रहा हूं कि पीछे क्या हो गया, दैट यू हैव टू, उसको भूल जाना पड़ेगा। आपको आज क्या चल, अभी इस समय में क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, उसका साथ चलना पड़ेगा। देखो, सिस्टम है, सिस्टम उस समय में भी थे, 1947 में भी थे, 1919 में भी थे, अभी भी सिस्टम है। लेकिन सिस्टम में चेंजेस लाया ना, रूल एंड रेगुलेशन में चेंजेस होता है, और चेंजेस किसके लिए होता है? अच्छाई के लिए होता है। हमेशा ये देखना, चेंजेस हैपन फॉर गुड थिंग्स ओनली। अगर आपका लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहा है तो अच्छाई के लिए होता है। और उसी तरह आज का ट्रेंड में जो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, वो किस लिए हो रहा है? अच्छाई के लिए हो रहा है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट द लेटेस्ट ट्रेंड। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करोगे आज का समय का ट्रेंड, मैं उसको धीरे धीरे आपको एग्जांपल में बताना चाहूंगा। तो मैं आज आप लोगों को क्या करना चाहूंगा, स्टोरी के साथ में बताना चाह रहा है। स्टोरी के साथ में यहाँ पे आप देखो, मैंने थ्री स्टोरीज टू बूट, आप देखो, इसमें मैं स्टोरी के साथ में ही आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे आपने देखा होगा, लिखा है नोकिया रिफ्यूज एंड्रॉयड, है कि नहीं? तो इसमें क्या है, जैसे अभी नोकिया नोकिया आज का समय में सेल होता है? बिल्कुल नहीं होता है। नोकिया आज का समय मार्केट में दिखाई देता है? बिल्कुल नहीं है, कम दिखाई देता है। बिकॉज नोकियो क्या है, आज का समय का जो एंड्रॉयड है, उन्होंने एंड्रॉयड को एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द चेंज, उन्होंने लेटेस्ट ट्रेंड को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने एंड्रॉयड का एक्सेप्ट नहीं किया। आज का समय में व्हाट्सएप चलाते हो, माना आप इसमें बहुत कितना आप उसमें कितना आपका उसमें कितना होता है कि कैमरा चलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें चलता है, वो एंड्रॉयड का वजह से चलता है। अगर वो पुराना वाला कीपैड मोबाइल होता, वो पुराना वाला माने जैसे माने कीपैड नहीं मोबाइल होता, तो उसमें ये सारे एक्टिविटीज आप कर पाते? बिल्कुल नहीं कर पाते जो आज कर रहे हो। आप व्हाट्सअप कर रहे हो, आज इंस्टाग्राम कर रहे हो, आज फेसबुक कर रहे हो, आज आप मैंने कहा सर्फिंग कर रहे हो, आज आप मतलब इतना सारा चीजें आप चला रहे हो, दैट हो पता? बिल्कुल नहीं हो पता। आप कैनवास जूम अभी चला रहे हो, अब इस मतलब जैसे हम लोग कैनवा में पीपीटी बनाते हो, अब आप मैंने अभी एआई यूज करते हो, तो वो पूर्ण वाला में हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके वजह से नोकियो ने क्या किया, नोकियो रिफ्यूज टू क्या था, एडोप्ट एंड्रॉइड। तो उसका वजह से उसका टोटली डाउनफॉल हुआ। और उसमें क्या, कुकी लीडरशिप, मतलब उसमें कुकी लीडरशिप ईगो लीडरशिप का वजह से, है ना, ईगो लीडरशिप थे वहां पे, लैक ऑफ विजन। उसका जो मालिक थे, उसका जो लीडर्स थे, उसका कोई विजन ही नहीं था।
और इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। और उसने क्या, डिडंट एक्सेप्ट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉयड। इसके वजह से क्या हुआ, उस बिजनेस का, मैंने कहता नोकिया का डाउनफॉल हुआ। तो उसी तरह हम जो, देखो, जैसे आप बिजनेस में क्या लीडरशिप चाहिए, है ना। तो आज का समय में हम अगर 2024 में अपना बिजनेस को बड़े लेवल पे करना चाहता है, अगर हम अहंकारी लीडर है, मेरे अंदर में इतना ईगो भरा भरा हुआ है, अगर कुकी लीडरशिप है, तो आप क्या, आप अपने टीम को चला पाओगे? कभी चला नहीं पाओगे। आप अपने अपलाइन के बात सुनोगे, तो हर लीडर्स का अपलाइन होता है, हर एसोसिएट का अपलाइन होता है। तो आप अपना लीडर का बात सुनोगे, आप अपना टीम का बात सुनोगे, आप अपना मर्जी करोगे, क्योंकि आपको, मैंने कहता, लोगों का बातें, लोगों का सजेशन आपको एक्सेप्ट करने का रेडी नहीं है। वो आप बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ हूं। तो आज का समय में यू हैव टू बी वर्सटाइल। हर किसी का बात सुनना पड़ेगा। यू हैव टू बी विजनरी। आज का समय में जो एसोसिएट है, हर कोई लीडर है। जिन्होंने बेस्ट में आईडी लगा, एवरीबडी इज लीडर। आपने जहां से आईडी खोला वो आपका आपका बिजनेस है। तो हर कोई यहाँ मालिक है। तो मालिक तो विजनरी होना पड़ेगा ना। मालिक का अंदर तो अहंकारी होने नहीं चाहिए। मालिक का अंदर तो ईगो होना चाहिए, ईगो होने नहीं चाहिए कि वो तो आपका, अगर ईगो करोगे आपका बिजनेस चलेगा? अगर आपका विजन ही नहीं है ग्रोथ करने का, आज का ट्रेंड में, आज का जो ट्रेंड है उसको एक्सेप्ट करने का, आप आज का टेक्नोलॉजी है, एंड्रॉयड जिसको बता रहा है, उसको एक्सेप्ट नहीं करने का, तो आप इस बिजनेस में सक्सेस हो पाओगे? हमेशा आप लोग सुनते हो कि नहीं सुनते हो? क्योंकि आजकल बोला बोला जाता है कि अगर आप सोशल मीडिया में नहीं है, इट मीन्स यूर नॉट इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो ये आपको मानना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि वी हैव टू एक्सेप्ट द एक्सेप्ट द रियलिटी। जो लेटेस्ट चल रहा है, जो डिजिटल मार्केटिंग चल रहा है, उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो देखो, नोकिया ने एंड्रॉइड को रिफ्यूज किया, टोटली उसका बिजनेस डाउनफॉल हो गया। तो अगर हम भी यहाँ पे जो सिस्टम का ट्रेंड है, न्यू ट्रेंड है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है, जो जो करके आपका बिजनेस को बड़े लेवल पे ले जा सकते हो, तो अगर आप उस चीज को नहीं मानोगे, तो आप भी नौकियों की तरह हो जाओगे, हम भी नौकियों की तरह हो जाओगे। देखो, याहू आप लोग जानते हो, आजकल याहू का, आप लोग याहू सुनता है? याहू का बारे में तो आप लोग ज़्यादा नहीं सुनता होगा। आजकल हर जगह गूगल गूगल, कहाँ कभी आप लोग, मैंने याहू याहू के बारे में सुनते सुनते हो क्या? पहले थे, अब नहीं है। उसका डाउनफॉल भी क्यों हुआ? देखो, हम इस चीज को अपने बिजनेस से रिलेटेड कर रहा है। अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं, नोकिया को ले रहा हूं, याहू का ले रहा हूं, तो आप अपने बारे में सोचिए। आप बेसवे कर रहे हो, हम बेसवे कर रहे हैं। तो हमें बेसवे में रह के नोकिया की तरह नहीं करना है, याहू की तरह नहीं करना है। हमें, मैंने कहा था, एंड्रॉयड की तरफ जाना है, हमें गूगल की तरफ जाना है, उसी तरह का काम करना है। मतलब पुराना सोच, पुराना टेक्नोलॉजी, पुराना एटीट्यूड से आप इस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए आपको आपको लेटेस्ट ट्रेंड को अडॉप्ट करना पड़ेगा, न्यू एटीट्यूड लाना पड़ेगा। एक विजनरी पर्सन बन के आप इस बिजनेस पर मैंने कहा था सक्सेस हो सकते। देखो, मैं आपको क्या बोल के, याहू एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने जैसे गूगल ने याहू को सर्च इंजन बेचना चाहा, मान के चले $1 बिलियन में, $1 मिलियन में सर्च इंजन। तो क्या किया, याहू वॉज प्राउड ऑफ देयर ओन सर्च इंजन, दैट इज ऑल मेथड। याहू को अपने सर्च इंजन, जो पुराना वाला जो सर्च इंजन था ना, तो उस, मैंने कहा, तो उस पर प्राउड है। और उन्होंने क्या किया कि आ, जो गूगल के जो ऑफर थे, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, फेल टू एक्सेप्ट द ट्रेंड लाइक सोशल मीडिया। याहू ने, है ना, याहू ने मैंने सर्च इंजन को एक्सेप्ट नहीं किया, लेटेस्ट सर्च इंजन को। उसने अपना ओल्ड ओल्ड फैशन पे, ओल्ड सर्च क्या था, उसको क्या बोलेगा, ओल्ड सर्च इंजन पे बिलीव किया, है ना, लेटेस्ट ट्रेंड पे बिलीव नहीं किया। और उसने क्या, फेल टू एक्सेप्ट द ट्रेंड लाइक सोशल मीडिया। तो क्या हो गया, इसका मैंने क्या हो गया, क्या हो गया, टोटली याहू क्या था का डाउनफॉल हो गया। तो अगर याहू ने उस वक्त गूगल का सर्च इंजन को ले लेता, है ना, और
जो सोशल मीडिया ट्रेंड है अभी जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेता, तो याहू आज कहाँ होते। अब याहू कहाँ है, कहाँ रह गया, और गूगल कहाँ आ गया। तो कहने का क्या मतलब है, आजकल हम लोग, मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को इंपॉर्टेंट नहीं देते। बोलते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, फोटो डालने से क्या होता है, वीडियो डालने से क्या होता है, लिखने से क्या होता है, ये सारा तो जो बेकार बैठा है, पायलो साइड से बेकार बैठा है उनका काम है। जो कुछ नहीं, वो लोग ही दिखावा करने के लिए डालता है, जब शो ऑफ के लिए डालता है। लेकिन आपको पता नहीं है ये चीजें करके बिजनेस बढ़ता है। आपको पता नहीं चलेगा अभी, 1 साल में कहाँ पता चलेगा, 2 साल में कहाँ पता चलेगा, 3 साल में कहाँ पता चलेगा। इसका रिजल्ट आपको 5 6 7 8 9 10 साल का बाद मिलेगा। देखो, क्यों मैंने कहा याहू डाउनफॉल हुआ, पोर लीडरशिप, मिस टू टेक द गोल्डन अपॉर्चुनिटी, पोर लीडरशिप। मैंने क्या बोला, हमारा बिजनेस क्या है, लीडरशिप का बिजनेस है। तो आज का समय में, आज का लीडर क्या है, उनका सोच क्या होना पड़ेगा, वो एंड्रॉयड की तरह होना पड़ेगा। उसका सोच किस तरह होना पड़ेगा, गूगल की तरह होना पड़ेगा, है ना। उसका उसका सोच किस तरह का एक्टिविटीज होना पड़ेगा, जो सोशल मीडिया की तरह होना पड़ेगा। इसलिए जो लोग हमारा बिजनेस में चेंज करने को रेडी नहीं, हम लोग आप लोग को क्या बोलता है, मन हम लोग बोलते हैं लिस्ट बनाओ, इनविटेशन करो, इनविटेशन करो, प्लान करो, मैंने कहता न्यू ट्रेंड के साथ में करो। अब हम लोग बोलते हैं कि आप व्हाट्स मैंने कहता वीडियो कॉलिंग में करो, आप जूम में करो, आप सोशल मीडिया करो। तो क्या करते हैं आप लोग, रिजेक्ट करते हैं। तो रिजेक्ट, इस चीज को रिजेक्ट करना का मतलब क्या है, आप अपना ड्रीम को रिजेक्ट कर रहा है। क्योंकि यही चीजें आपको बहुत जल्दी आप आपके जो ड्रीम पे पहुंचा सकता है कि नहीं। तो इसलिए हमेशा क्या है, हमेशा एक अच्छा लीडर हमेशा हमेशा चेंज को एक्सेप्ट करता है, अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करता है। आप जूम में मीटिंग करना, दैट इज ग्रेट लीडरशिप। जो सोच सकता है वही ये कर सकता है। जो वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालता है, जो वीडियो बना के आपका व्हाट्सएप में ग्रुप में इंफॉर्मेशन देता है, वो क्या कर रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड का साथ जा रहा है। वो लीडर के क्या कर रहा है, लेटेस्ट ट्रेंड के साथ जा रहा है, लेटेस्ट अपॉर्चुनिटी को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो हमें भी क्या करना चाहिए, हमेशा, अगर आपको इस बेस पे से बहुत आगे जाना है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। 1947 वाला सोच लेके, 1947 वाला आपका क्या बोलता है, एक्शन करके, वो ट्रेंड लेके चल के आप 2025 2026 में आप इस बिजनेस से ग्रोथ नहीं ले सकते। देखो, एक एग्जांपल, कोडाक रिप्लेस द डिजिटल कैमरा, है ना। कोडाक कहता मैनेजमेंट फेल टू रिकॉग्नाइज पोटेंशियली ऑफ द डिजिटल कैमरा। जो कोडाक का जो मैनेजमेंट था ना, उन्होंने क्या किया, डिजिटल कैमरा का पोटेंशियलिटी को नहीं पहचाना, तो कोडाक भी आउट हो गया। आजकल आप देखो, आजकल कौन कैमरा लेता है, मोबाइल में सब कुछ है, वीडियो भी मोबाइल में होता है, मैंने कहा पिक्चर भी मोबाइल में होता है। और व्हाट्सएप में अभी फटाक फटाक वीडियो करके अपना ग्रुप को डाल दिया, मैंने फोटो करके मैंने इंस्टाग्राम में डाल दिया, फेसबुक में डाल दिया, ट्रेनिंग मीटिंग का हर चीज इतना फास्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और जो ये चीजें एक्सेप्ट कर रहा है, ये चीजों को एक्सेप्ट करके ये चीजों को इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है, उनका बिजनेस में तो ग्रोथ आ रहा है ना। तो आप लोगों को, हम लोगों को समय का साथ में चेंज करना पड़ेगा। अगर हम समय का साथ चेंज नहीं करोगे, तो हम लोग का लीज भी नोकियो नोकियो जैसा होगा, याहू जैसा होगा, गोडरेज जैसा होगा। तो कौन कौन चाहता है कि नोकियो जैसा रहे, याहू जैसा रहे, कोडक जैसा रहे, कौन कौन चाहता है। कौन कौन नहीं चाहता है, तो यस लिखिए, कौन कौन नहीं चाहता है। कौन कौन नोकिया, सॉरी, कौन कौन नोकिया याहू कोडा का जैसा रहना चाहता है, यस लिखिए। और जो नहीं रहना चाहता, आगे बढ़ना चाहता है, चेंज होना चाहता है, नो लिखिए। आई वांट टू सी। आप लोग मीटिंग में हो ना सो रहे हो कि मुझे तो कोई किसी का एक जवाब ही नहीं आ रहा। आप लोग ट्रेनिंग में हो ना सो रहे हो।
नॉट इवन अ सिंगल मैसेज फ्रॉम एनीवन। हाँ, नॉट ए सिंगल सिंगल मैसेज। इससे हमें क्या लेसन्स मिलता है? इससे हमें ये लेसन्स मिलता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी हो, कोई भी चांस हो, हमें हमें चांसेस लेना बहुत जरूरी है। हमें हम हमें क्या करना है कि जो चेंजेस है, मैंने चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इफ यू रिफ्यूज टू चेंज विद द टाइम यू विल बिकम आउटडेटेड। अब अगर आप समय का साथ में चेंज नहीं होते हो तो आप भी नोकियो की तरह हो जाओगे, याहू की तरह हो जाओगे, कोडाक की तरह हो जाओगे। कौन कौन नहीं नहीं होना चाहता? यस लिखिए। नॉट ए सिंगल पर्सन आंसरिंग। आई थिंक दैट यू ऑल आर स्लीपिंग इन द जूम जस्ट फॉर टाइम पास, जस्ट फॉर नेम सेक यू आर इन जूम। आई फील लाइक दैट। क्योंकि किसी ने एक जवाब ही नहीं दिया। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जूम खोल के सो रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। कोई ट्रेनिंग में है जैसे नहीं लगता। नॉट ए सिंगल रिप्लाई। वेरी सरप्राइज टू सी मोर देन 70 people are मैंने in the frame and not a single person is answering. I think are whether you are understanding what I am saying। आप लोग को मैं क्या बोला उसको समझ में आ रहा है ना? समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है तो यस लिखिए, समझ में नहीं आ रहा तो नो लिखिए। या अगर आप चेंज को एम्ब्रेस करके आगे जाना चाहते हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं जाना चाहते तो नो लिखिए। एटलीस्ट समथिंग शुड बी देयर ना, रिप्लाई शुड बी देयर। यस और नो, यस और नो। मैं देखना चाहता हूँ कौन कितने लोग चेंज करना चाहता है। इफ यू वांट टू चेंज प्लीज राइट यस। आई नीड योर और पार्टिसिपेशन। हम मुझे आप लोग का पार्टिसिपेशन भी तो चाहिए, है कि नहीं? तो इससे लेसन क्या मिलता है? टेक चांसेस, एम्ब्रेस द चेंज। इफ यू रिफ्यूज टू चेंज विद द टाइम यू विल बी बिकम आउटडेटेड। मैंने बोला इसलिए क्या करना है, राइट योर गोल एवरी डे। आप लोगों को एवरी डे अपना गोल लिखना है। अपना गोल बेस्ट वे से क्या चाहिए, है ना? बेस्ट वे से 3 साल में क्या चाहिए, 3 महीने में क्या चाहिए, 2 साल में क्या चाहिए, 5 साल में क्या चाहिए, 6 साल में क्या चाहिए, आप सब लिखना पड़ेगा। यू हैव टू कीप राइट योर गोल एवरी डे। हर दिन आपको अपना गोल लिखना पड़ेगा। कीप डूइंग रेगुलर एक्टिविटीज। और आपको अपना रेगुलर एक्टिविटीज जैसे लिस्ट बनाना हो, मैं छोटा छोटा चीजें बोल रहा हूँ, बेसिक थिंग। आपको लिस्ट बनाना हो, क्या था, इनविटेशन करना, प्लान शो करना हो, आपको क्या था, साइन अप करना हो, मीटिंग ट्रेनिंग हो, और क्या था, आप सोशल मीडिया में आना हो, व्हाट्सएप में शेयर करना हो चीजें, अब इंस्टाग्राम में शेयर करना हो, फेसबुक में शेयर करना हो, तो ये सारी चीजें आपको करना पड़ेगा। आपको बार लोगों से बार बार मिलते रहना पड़ेगा। क्रिएट टीम एंड पुट ये सिस्टम। आप क्या मैंने क्या आज का ट्रेंड में जाके देखो, आजकल फेसबुक में भी टीम होता है, इंस्टाग्राम में भी टीम होता है, व्हाट्सएप भी ग्रुप में। जैसे आपको मान के चलिए आज का समय में फेसबुक में मुझे 3,000 लोग फॉलो करे, मीन्स आई हैव क्रिएट टीम ऑफ 3,000 पीपल इन माय फेसबुक पेज। मेरे पास में यूट्यूब में देखो, छोटा चीज है कोई। आज 3,000 है तो एक दिन 30,000 भी होगा ना, एक दिन 3 lakhs भी तो होगा। लेकिन उसके लिए तो अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा ना। अभी यूट्यूब में मेरा मोर देन 2,380 समथिंग है। जिन्होंने मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब किया वो लोग देखते हैं। तो आई हैव क्रिएट a team of 2,380 in what's called in YouTube, and more than 3,500 in Facebook। आज YouTube में 2,000 है, एक दिन वो 2 लाख बनेगा। आज फेसबुक में 3,000 है, एक दिन 3 लाख बनेगा। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कंटिन्यू टू क्रिएट टीम इनपुट सिस्टम। देखो सिस्टम डिमांड चेंजेस। सिस्टम हमेशा क्या है, चेंज मांगता है ना? सिस्टम हमेशा क्या है, अपग्रेड मानता है। सिस्टम हमेशा आपको क्या बोलता है कि समय का साथ चलो। हाँ वही बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, बेस्ट वही है। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू, मैंने कहता है, क्रिएट सिस्टम। और सिस्टम हमेशा चेंज मांगता है। एडोप्ट डिमांड ऑफ लेटेस्ट सिस्टम ट्रेंड। आपको लेटेस्ट जो डिमांड है, सिस्टम का ट्रेंड है, उस चीज को आपको क्या करना पड़ेगा? एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजें तो चेंज मैंने आपको आगे लेके जाएगा। देखो टू मोर स्टोरी मैं आपको, और भी देखो आज का जो जो आज का मैं जो स्टोरी बता के आप लोगों को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा हूं, ये बहुत स्टोरी है। दिस इज द रियल स्टोरी। और ये आपका लाइफ में मैंने कहा, अगर इस चीज को आप समझ जाओगे, अगर आप आगे नहीं जा पा रहा है, नोकिया के तरह आगे नहीं जा पा रहा है, याहू की तरह आगे नहीं जा पा रहा है, गूगल मैंने सॉरी मैंने कोडा की तरह आगे नहीं जा पा रहा है, तो क्यों नहीं जा पा रहा है? मैंने स्टोरी भी यहां बताया और सोल्यूशन भी यहां दिया।
उसी तरह अभी मैं जो अभी आपको जो फेसबुक के बारे में बता रहा हूं, जो ग्रैब के बारे में बताने वाला हूं, ये भी मैंने यहाँ उसका स्टोरी बताया, और सोल्यूशन भी, मैंने कैसे ये चेंज हुआ, कैसे ये इतना आगे बढ़ गया, वो भी मैं आपको सोल्यूशन देने वाला हूं। देखो, फेसबुक टुक ओवर ओवर व्हाट्सएप इंस्टाग्राम। पहले व्हाट्सएप अलग थे, इंस्टाग्राम अलग थे, लेकिन फेसबुक ने अपने आप को इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, इतना बड़ा बना दिया, और उन्होंने व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को अपने में ले लिया। अब ग्रेप टेक्स ओवर उबर इन द साउथ एशिया। ग्रेप एक ऑनलाइन जो जो गाड़ी चलाते हुए, जैसे आप बुकिंग करते हैं, जैसे उबेर, आप कहीं गुवाहाटी जाओ, आप मैंने कहा मोबाइल से, मैंने कहा उबेर में वो कहता मैंने, आप कहीं जाना है तो आप वहाँ पे आप क्या करते हो, जैसे आप ऑनलाइन उबेर के लिए उबेर करते हो, तो ऑनलाइन में फटाफट आ जाता है। तो उसी तरह साउथ ईस्ट एशिया में मैंने क्या था, ग्रेब ने उबर उबेर को क्या ओवरटेक करे, मतलब वो उबेर को अपने अंदर में एसिमेट कर लिया, उन्होंने उबेर को परचेस कर लिया। देखो, इससे क्या लेसन मिलता है? बिकेम सो पावरफुल दैट योर कॉम्पिटिटर बिकेम योर एलाइज। इतना पावरफुल बन जाओ, इतना पावरफुल बन जाओ, इतना तगड़ा एक्टिविटीज करो, इतना अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप बनाओ, अपना मैंने कहा विजन को क्लियर करो, अपना एक्शन को क्लियर कट करो, और इतना बड़ा बन जाओ, इतना बड़ा बन जाओ, जो लोग आपसे जलते थे, जो लोग आपसे नफरत करते हैं, जो आपसे जलना नहीं चाहता है, उनको गुस्सा दिखा के, झगड़ा दिखा के, लड़के तो कुछ तो होने वाला नहीं ना। इतना पावरफुल बन जाओ कि वो खुद ब खुद आपके अंदर में आ जाए। रीच द टॉप एंड एलिमिनेट द कंपटीशन। आप इतना ऊपर पहुंच जाओ, कंपटीशन को एलिमिनेट कर दो। कंपटीशन एलिमिनेट करना लड़ाई झगड़ा करके नहीं, अपने पावरफुल लीडरशिप क्वालिटी के साथ में, अपना एम्बिशन के साथ में, अपना होनेस्ट वर्क टुवर्ड द होनेस्ट, सॉरी, वर्क विद होनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके इतना टॉप पे पहुंच जाओ, लोग खुद ब खुद हार मान जाना चाहिए। खुद ब खुद लोगों को क्या करना पड़ेगा, लोगों लोगों को क्या करना चाहिए, खुद ब खुद, वो लोग खुद ब खुद हार जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि लड़ाई झगड़ के नहीं। आपका काम इतना बढ़िया हो, आपका काम इतना बढ़िया हो, सो दैट यू बिकम सो पावरफुल, योर कॉम्पिटिटिव बिकम योर एलाइज। इतना बढ़िया काम करो, इतना मैंने स्ट्रांगली काम करो, इतना बड़ा विजन काम रख के काम करो कि आप टॉप पे पहुंच जाए और कॉम्पिटिटर खुद ब खुद आउट हो जाए। और कीप ऑन इनोवेटिंग। देखो, लीडरशिप का क्या काम है ना? लीडरशिप का क्या काम है? हमेशा इनोवेटिंग। देखो, जो इनोवेटिंग इनोवेटिंग है, जैसे मैंने आपको क्या बताया, नोकियो, याहू और कोडाक, पोर लीडरशिप, इंफ्रा टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव नहीं थे, इसके वजह से वो आउट हो गया। उसी तरह अगर आप इस बिजनेस में नए ट्रेंड के साथ चलोगे, यहां पे कितना लीडर्स हो जिनको कैनवा में पीपीटी बनाने आता हो? कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। आप, मैंने कितने लोगों को मैंने कहता एआई से, एआई का मदद से मैंने पीपीटी स्लाइड बनाना आता हो? कुछ लोग हैं। ये कितने लोग हैं जो जूम के थ्रू मीटिंग देना आता है? कुछ लोग हैं। यहाँ में कितने लोग जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे नया नया चीजें अपलोड करता है? कुछ लोग हैं। और ये कुछ लोग कौन है? दे आर द इनोवेटिव। और ये इनोवेटिव लोग ही तो आगे जाएगा। जो चेंज को सोचता ही नहीं, जो इनोवेटिव है ही नहीं, और दिमाग में कुछ नया चीज, नयापन आता ही नहीं है, वो पुराना चीजें को लेकर चलता है, उनके अंदर में इनोवेटिव नहीं है, आगे जाने का कोई सोच ही नहीं, आगे जाने के लिए कोई माने कि एक्टिविटीज ही नहीं है। लेटेस्ट एक्टिविटीज, ट्रेंड अभी का जो लेटेस्ट मैंने कहता जनरेशन का एक्टिविटीज है, वो चीजें नहीं करता है, इनोवेटिव नहीं है, तो 100% तो वो फेल होना ही। द मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? आपको क्या करना है, अपने ऊपर बहुत स्ट्रांगली वर्क करना पड़ेगा। वर्क ऑन योरसेल्फ वेरी स्ट्रांगली, एक्सेप्ट द लेटेस्ट सिस्टम ट्रेंड, एडॉप्ट द इनोवेटिव सिस्टम ट्रेंड। आज का सिस्टम को ट्रेंड को करना पड़ेगा। दैट इज पॉसिबल थ्रू क्लियर कट विजन एंड स्ट्रॉन्ग एक्शन। इसका बिना होगा नहीं। तो आप लोग को समझ में आया? आप लोग को समझ में आया कि चेंज चेंज बहुत जरूरी है।
देखो, इसलिए हम हमेशा बोलते हैं आप लोगों को, कम ऑन ऑनलाइन, ऑनलाइन आओ ना, कुछ छोटा छोटा वीडियो डालो, छोटा छोटा टीजर डालो, आपने मैंने मीटिंग का, ट्रेनिंग का, फंक्शन का टीजर डालो, कुछ मैंने यूज सोशल मीडिया फुल्ली। आप सोशल मीडिया को फुल्ली यूज करो ना, क्यों यूज नहीं करते आप लोग? देखो, आज का समय में आप बोलते हो कि हमें बेस्ट वे से जिंदगी बदलना है, तो बेस्ट वे को सोशल मीडिया में लाओ, अपने आप को सोशल मीडिया में लाओ। आज लोग हंसेंगे आपको देख के। मान के चलिए, मैं जूम मीटिंग दे रहा हूं, ऐसा नहीं कि आई एम वेरी एक्सपर्ट इन गिविंग ट्रेनिंग इन जूम, मुझे पता है, मुझे 2% आता है। लोग हंस रहे होंगे मेरे ऊपर में, सर को तो ट्रेनिंग देना नहीं आता तो अभी भी जूम में खूब आता है, लेकिन मुझे पता है आना पड़ेगा, कि दिस इज द लेटेस्ट ट्रेंड। अगर मैं कुछ लोगों के कहने पे, मैंने कहने पे अगर मैं आना बंद कर दे तो मैं तो आउट हो गया ना, नोकिया का जैसा आउट हो जाऊंगा ना। अगर लोग बोलेंगे कि पहले सर तो सोशल मीडिया में क्या क्या डालते रहते हैं, क्या बकवास डालते रहता है, कुछ समझ में नहीं आता है, क्या बोला समझ में नहीं, कुछ भी डाल देता है, कुछ लोग कहेंगे। लेकिन उनके बातों सुन के अगर हम सोशल मीडिया में आना छोड़ देगा, अगर हम ये चीजें करना छोड़ देगा, हम भी तो याहू की तरह आउट हो जाएगा ना, है क्या नहीं? तो इसलिए बोलता है, डोंट मिस एनी सिंगल सोशल मीडिया टू फोकस योर बिजनेस। कोई भी सोशल मीडिया को आप फुल यूज कीजिए, ये ट्रेंड है, दिस इज द चेंज यू हैव टू अडॉप्ट। हाँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं मीटिंग ट्रेनिंग से क्या होता है, मीटिंग ट्रेनिंग से क्या होता है, मीटिंग ट्रेनिंग करने के करके लोगों को टाइम नहीं मिलता है प्लान करने का, ये करने का, वो करने का, लोग ये हो जाता है, वो हो जाता है, बोलता है। आई फील वेरी पिटी फॉर देम, क्योंकि वो अपने आप को भी सिस्टम, मैंने नया ट्रेंड के साथ चलना नहीं चाहता है, और लोगों को भी नया ट्रेंड के साथ लेके चलने नहीं चाहता है, और उससे क्या होगा, उसका भी प्रोग्रेस नहीं, टीम का भी प्रोग्रेस नहीं है। तो इसलिए बोल रहा है, आज का ट्रेंड आपसे बोलता है कि कम ऑन ऑनलाइन, बोलता है आपको कम ऑन ऑनलाइन, यूज मी सोशल मीडिया, बोलता है मुझे यूज करो दिन रात, बट हेल्थी हेल्थी चीज, कुछ भी डालने से नहीं होगा। आप बेस्ट वे करो, बेस्ट वे के बारे में। आप खाना बना रहे हो, खाने के बारे में। आप हेल्थ के ऊपर में करो, हेल्थ के ऊपर करो। आप नाच गाना के ऊपर तो नाच गाना करो। आप कॉमेडी करे तो कॉमेडी करो। आप सोशल मीडिया में कॉमेडी कॉमेडी करके लोग लाखों करोड़ कमा रहे हैं, और हम लोग बोलते हैं ये क्या करे, वो क्या करे, वो फेमस हो रहा है, और हम पीछे बैठ के बैक बाइट करते रहे, उनका जिंदगी बन गया, हमारा जिंदगी बेकार का हो गया। तो इसलिए बोल रहा है, देखो, न्यू ट्रेंड, दिस बिजनेस इज बेस्ट वे आस्किंग यू टू चेंज। इसलिए बोला है, बार बार बोल रहा हूं, कम ऑन ऑनलाइन, यूज सोशल मीडिया फुली, डोंट मिस एनी सिंगल सोशल मीडिया टू फोकस योर बिजनेस। अपने बिजनेस को मैंने यूज करने के, एवरी सिंगल सोशल मीडिया को आप फुली यूज कर। आई प्राउडली से, देखो, लोगों का मैंने 10,000, 20,000, 40,000, मैंने कहता, मैंने 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 मिलियन, 2 मिलियन, बिलियन फॉलोअर है। लेकिन आप बोलोगे यार पायलट साहब तो सिर्फ 3,000 फेसबुक फॉलोअर, इतना बड़ा बड़ा बात, मैंने बड़ा बड़ा सोचता है, बड़ा बड़ा बात करता है, 3,000 क्या है? 3,000 बहुत बड़ा बात है। 3,000 का 30,000 में जाएगा ना, 30,000 बाद में 30 लाख में जाएगा, तो पैसा आएगा कि नहीं आएगा? यूट्यूब में लोग बोलेगा 2,000 इतना, बाकी लोग इतना होता, कुछ भी नहीं बोलता है, इसका तो 2,000 है, फिर भी इतना बड़ा बड़ा बात करता है। अरे 2,000 एक दिन 20,000 बनेगा ना, 20,000 एक दिन 2 लाख बनेगा, तो वहां से भी पैसा आएगा। तो सोशल मीडिया को आप मैंने राइटली बेस्ट वे के साथ में पेचअप करके करो ना, तो आप इस बिजनेस से कितना आगे बढ़ सकता है। सो दिस बिजनेस डिमांड अ चेंज, ठीक है? हम दो चीजें और स्टोरी आप लोग के साथ कह के हम वाइन अप करना चाहेंगे। देखो, टू मोर स्टोरी। कॉलोनियल सनराइज फाउंडेड कैप्सी एट द एज ऑफ 65। अब ये जो आप लोग कैप्सी के बारे में बहुत सुनते होंगे ना, इसका जो ओनर है, ही इज एक्स अमेरिकन सोल्जर, अमेरिका का मैंने सोल्जर है। वो रिटायर होने के बाद में उन्होंने क्या किया, एक जिसको बोलता है कि जिसको हम क्या बोलते हैं कि फास्ट फूड चिकन रेस्टोरेंट स्टार्ट करना चाहा, फास्ट फूड चिकन रेस्टोरेंट। तो ये कॉलोनियल सैंडर्स, ये अमेरिकन बिजनेसमैन है, फाउंडर ऑफ फास्ट फूड चिकन रेस्टोरेंट चेन, जिसको बोलता है केंटुकी फ्राइड चिकन, जिसको हम लोग शॉर्ट, मैंने कहता है शॉर्ट, मैंने कहा शॉर्ट वर्ड में क्या बोलता है, कैप्सी, ठीक है? ये देखो, कॉलोनियल सैंडर्स
ने कितने साल आर्मी में काम किया? लगभग 60 इयर्स आर्मी में दिया। वहां से निकलने के बाद नॉट ओनली केएफसी, केएफसी से पहले उन्होंने क्या किया मालूम है आप लोगों को? इन्होंने क्या किया, माने इन्होंने क्या किया, गाड़ी का जो गैरेज खुला, गाड़ी का गैरेज खुला, और बहुत सारा अदर एक्टिविटीज भी किया। लेकिन उसने देख लिया कि ऐसा नहीं होगा, गाड़ी का जो रिपेयरिंग तो और ट्रेंड है, ठेला गाड़ी में, मैंने क्या था, क्या बोलता है कि चिकन बेचना और ट्रेंड है। कितने लोग ठेला गाड़ी में चिकन बेच रहा है, रिक्शा गाड़ी में चिकन बेच रहा है। दैट इज बिकम ओल्ड ट्रेंड। और ये आदमी 65 ईयर्स का उम्र में, ही वांट टू बी ए बिलियनर, ही वांट टू बी ए बिलियनर, ही वांट टू डू समथिंग स्पेशल। और वो चाहता था कि इस उम्र में भी उसका विजन था कि मैं मिलियनर बनूं और कुछ ऐसा काम कर जाऊं जो लेटेस्ट ट्रेंड हो। तो उन्होंने स्टार्ट किया केएफसी का। पहले क्या किया, वो रेस्टोरेंट पे रेस्टोरेंट जाके बेचने की कोशिश किया। वो बोलते थे कि मेरे ले लो, बेच दो, उसमें से 5% दो। तो 2000 टाइम रिजेक्ट हुआ उसको, 2000 टाइम रिजेक्ट। लेकिन उस उन्होंने हार हार नहीं माना, स्टेट टू स्टेट गया, कंट्री टू कंट्री गया। देखो आज का समय में आपको पता है 50 कंट्रीज में मोर देन 30,000 केएफसी रन है आज का समय में। कॉलोनल सैंडर्स लगभग 95 96 ईयर्स का उम्र में भी क्या है, ही वॉज मिलियनर। सोचो 65 ईयर्स में। अब यहां पे जितने लोग बैठ रहा है, मेरा ख्याल से तो 40 साल का ऊपर से जो ज्यादा कोई नहीं होगा, वो 65 में। और आपको पता है ओनली इन इंडिया 2023-24 का उसका रेवेन्यू क्या कितना है मालूम है? $14 बिलियन, $14 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद में दूसरा कहानी जैकमा, who couldn't get a job at KFC, founded Alibaba and retired at the age of 55। जो पढ़ने में भी कुछ नहीं था, लेकिन वो एक सिंपल इंग्लिश टीचर से मिलियनर बना एट द एज ऑफ 55 और रिटायर्ड हो गया। कहने का मतलब घर में बैठ के उसका पैसा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इन लोगों ने क्या किया, चेंज को एक्सेप्ट किया। आप सोचो एक टीचर से, मेरे इंग्लिश टीचर से अलीबा सॉरी जैकमा मल्टी मिलियनर बनना, ये कोई मामूली बात नहीं। सिंपल टीचर थे, वो एक इंग्लिश टीचर थे, जिनको शुरुआत में केएफसी में जॉब ही नहीं मिलता था। कॉलोनल सैंडर्स का जो क्या था, रेस्टोरेंट बोल सकते हैं, उसमें भी उसको जॉब नहीं मिलता था। लेकिन टीचर बना। टीचर के बाद में उन्होंने सोचा कि टीचर का जिंदगी से जिंदगी जिया नहीं जा सकता है। उन्होंने क्या किया, अपना एक बिजनेस स्टार्ट किया। आप सब जानते हो, जिसका नाम अलीबाबा है। तो इससे लेसन क्या मिलता है? एच इज मेरी नंबर, एच तो जस्ट नंबर है। अगर आप चेंज करने को रेडी है तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन उन लोगों के लिए होगा, ओनली दोस हु कीप ट्राइंग विद सक्सेट विल सक्सेट। जो ट्राइंग करते हो, चेंज को एक्सेप्ट करने के रेडी है, वही लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ सकता है, और वही लोग बेस्ट वैसे बढ़ सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो इसमें क्या, लंबरगिनी वाज फाउंडेड एज अ रिजल्ट ऑफ रिवेंज फ्रॉम ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर हु वाज इंसल्टेड बाय द फेरारी फाउंडर इंजो फेरारी। इसका बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे फेरिसियो लंबरगिनी, ये ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर है, लेकिन इन्होंने क्या किया था, एक फेरारी का गाड़ी लिया था। वो तो ये जो इसका पूरा नाम है फेरिसियो लंबरगिनी। इन्होंने ये एक मैन्युफैक्चर ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर था, ये आदमी का नाम है फेरिसियो लंबरगिनी। वो एक ट्रैक्टर बनाते थे, ट्रैक्टर बनाने वाला कंपनी चलाते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया, फेरारी से, मैंने क्या था, मैंने फेरारी से गाड़ी, फेरारी एक कार का नाम होता है, बहुत मैंने क्या था, सुपर कार होता है। वो खरीदा इंजो फेरारी से। लेकिन क्या हुआ, उसका जो क्लच ना अच्छा से काम नहीं करता था। तो लंबरगिनी ने इंजो फेरारी को बोला कि आपका जो गाड़ी का
फेरारी का गाड़ी है, उसका क्लच अच्छे से काम नहीं करता है, आप इस क्लच को बना लो, क्लच का सिस्टम को ठीक कर लो। तो उन्होंने लंबरगिनी को क्या बोला मालूम है? उन्होंने बोला कि यू आर गुड फॉर ट्रैक्टर, यू कैन हैंडल फेरारी। उन्होंने बोल दिया, इंसल्ट कर दिया लंबरगिनी को फेरारी ने, कि आप ट्रैक्टर बनाने का लायक है, ट्रैक्टर मैन्युफैक्चर करने का लायक है, आप फेरारी चलाने का लायक नहीं है। लेकिन इसने इसको इंसल्टेड फील नहीं हुआ, इन्होंने चैलेंज लिया। उन्होंने बोला, अरे मैं ट्रैक्टर बना रहता, ओल्ड चीज, आपने आपको अपडेशन नहीं करा था। उन्होंने बोला, उन्होंने सोच लिया कि मैंने कहा फेरारी से भी बढ़िया गाड़ी बनाऊंगा। और फिर इन्होंने स्टार्ट किया, तो बिल्ड हिज ओन स्पोर्ट्स कार, बिल्ड लग्जरी इन सुपर कार, और मेड ए कंपटीशन टू फेरारी। आज का समय में लंबरगिनी कौन नहीं जानता है? गाना भी सुना, लंबरगिनी चलाए जानी हो, आपने सुना है कि नहीं सुना है? ऐसा कुछ गाना है कि वर्डिंग पता नहीं, कि लंबरगिनी चलाए जाने वो कुछ है, ऐसा कुछ गाना है। आप लोग सुनता होगा, सबका सबका मैंने कहता है मौत पे लंबरगिनी है। तो बात क्या है, अगर उस वक्त लंबरगिनी ने इंसल को ऐसे इंसल ले लेता और वो पीछे हट जाते, तो आज उसका नाम नहीं होते। तो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब लेसन है कि हमेशा अपडेशन की तरह जाना पड़ेगा, नहीं तो आप इंसल्टेड फील करोगे। हमारे बिजनेस में होता क्या, मैंने खुद तो प्रोग्रेस नहीं करता है तो दूसरा का प्रोग्रेस देख के जलस होता है। खुद गाड़ी नहीं मिलता है तो दूसरा का गाड़ी देख के जलस होता है, दूसरा कार का फंक्शन देख के जलस होता है, दूसरा का इनकम देख के जलस होता है। तो क्या होगा, जलस का चक्कर में आप आउट होना पड़ेगा ना इस बिजनेस से। तो इंस्टेड ऑफ दैट, आपको क्या करना चाहिए, अपने आप को उसका लायक कंपटीशन बनाना, कंपिटिटिव बनाना चाहिए। अपने उस लीडर की तरह कंपिटिटिव, उस लीडर का कंपिटिटिव लायक बन जाना चाहिए, उस एसोसिएट का कंपिटिटिव लायक बन जाना चाहिए, उस कंपनी का मार्केट कंपिटिटिव बन जाना चाहिए। तो इससे लेसन हमें क्या मिलता है? नेवर अंडरस्टिमेट एनीवन एवर। किसी को अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जस्ट कीपिंग वर्किंग हार्ड। आप बेस्ट वे में आए हो, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, अपने काम पे फोकस करो, जस्ट कीप वर्किंग हार्ड। क्योंकि आपको 4 से 5 साल में 100 करोड़ का बिजनेस, 100 करोड़ का बिजनेस है और 100 करोड़ कमाना है। तो इन्वेस्ट योर टाइम वाइसली। अब बहुत सारे लोग बेस्ट वे में टाइम पास करने के लिए आ जाते हैं। आप बेस्ट वे में टाइम पास करें तो बेस्ट वे भी तो आपको टाइम पास कर देगा। अगर आप टाइम को पास कर रहा है, वेस्टिंग द टाइम, टाइम भी तो आपको वेस्ट कर देगा, आपको डस्टबिन में फेंक देगा। सो इन्वेस्ट योर टाइम वाइसली, डोंट अफ्रेड टू फेल। बहुत सारे क्या होता है कि एक बार प्लान किया, माना नहीं तो छोड़ दिया, किसी के साथ टीम काउंसलिंग किया, माना नहीं, छोड़ दिया, मीटिंग दिया, नहीं माना, छोड़ दिया, ये हुआ तो छोड़ दिया, वो हुआ तो छोड़ दिया, ये हुआ तो नहीं किया, वो हुआ तो नहीं किया, इस तरह का होता है। तो नेवर फेल टू अप्लाई, और तो सॉरी, नेवर नेवर बी अफ्रेड टू फेल। मैंने क्या बताया ऊपर से, जो लोग डर गया वो आउट हो गया। दिखा है ना, कोडाक याहू, और क्या बोलता है, कोडाक याहू, और मैंने दिखाए थे आगे में। तो वो चेंज करने को रेडी नहीं था अपने आप को, है ना, तो आउट हो गया। और जो चेंज करना चाह रहा है, जो चेंज करना चाहता है, वो सब चेंज हो गए। फेरारी का एग्जांपल ले लो, अब यहाँ देख लो, आप इसको देख लो, आप मान के चलिए, आप देख लो, कैप्सी को देख लो, जेगमा को देख लो, है कि नहीं? अब आप उसको इसको देख लो, फेसबुक को देख लो, ग्रैब को देख लो। जो चेंज होना चाह रहा है वो मैंने कहा आगे निकल गया। नोकियो नोकिया चेंज होना नहीं चाहा, याहू चेंज होने नहीं चाहा, और कोडक चेंज नहीं होना चाहा, तो वो आउट हो गया। तो उसी तरह आप इस बिजनेस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। और चेंज के लिए क्या करना पड़ेगा, कीप लर्निंग, हमेशा सीखो, हमेशा सीखो। सीखे बिना आप इस बिजनेस में आगे नहीं, बार बार 1000 बार बोला जाता है, बिना सीखे आप इस बिजनेस में फैले, या आप मान के चलिए, एग्जीक्यूट सिस्टम ड्यू लर्न। जो सिस्टम आपने सीखा है उसको क्या करो, मैंने कहा था एग्जीक्यूट करो, ग्राउंड में एग्जीक्यूट करो, डुप्लीकेट इट टू योर नेटवर्क। इस चीज को आप अपने टीम में डुप्लीकेट करो। एम्ब्रेस द ट्रेंड एंड बिकम ए सक्सेसफुल पर्सन। जो चेंज
और मैं बोल रहा हूँ कि आप चेंज को गले लगा लो, चेंज को गले लगा लो, और आप क्या हो, इस बिजनेस से सक्सेसफुल बन सकते हो। देखो, जो जो चीजें आपको चैलेंज करती है वो आपको चेंज करती है। इसमें तो इतना सुंदर, जो चीज आपको चैलेंज करती है वो आपको चेंज करती है। जो चीज आपके लिए चैलेंज होगा वो पक्का आपको चेंज करेगा। लेकिन जो चीज आपके लिए चैलेंजिंग नहीं है, आप उस बिजनेस से, उस एक्टिविटी से कभी भी आप अपने जिंदगी को नहीं बदल सकते हो। तो आज का सेशन से आप लोगों ने क्या सीखा, थोड़ा मुझे मैसेज कीजिए। मुझे भी लगना चाहिए कि आज का सेशन, मैंने कहा था फ्रूटफुल हुआ, तो मुझे भी लगना चाहिए। तो आज का सेशन से आप लोगों को क्या लगा, आप लोग ने क्या सीखा, आप लोगों ने क्या सीखा बताए मुझे। कोई तो रिप्लाई दीजिए, कोई तो रिप्लाई दीजिए। आज का सेशन से आप लोग ने क्या सीखा। आज का सेशन से मैंने, पायलो मीहू ने यह सीखा कि समय के साथ अपने आप को बदलो, समय के साथ सिस्टम के साथ में खुद ब खुद को अपग्रेड करो, लोगों को आउट करो, सॉरी, लोगों को अपग्रेड करो, और लोगों का भी जिंदगी बदलो, और अपने भी जिंदगी बदलो। तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा, इफ यू आर नॉट रेडी टू चेंज योर सेल्फ, इफ यू आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द न्यू सिस्टम ऑफ ट्रेंड, और आप 1947 वाला, 1960 वाला, 1980 वाला, 1999 वाला उसको आकर पकड़ के रहना चाहोगे, तो उस चीज से, सिंस वी आर वर्किंग इन बेस्ट वे, मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा, ऐसे करके आपको आप बेस्ट वे से अपना जिंदगी, बाकी का तो छोड़ दो, आप अपना जिंदगी भी नहीं बदल पाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्सेप्ट द ट्रेंड, एक्सेप्ट द चेंज, adopt to the new trend, adopt to the system, न्यू ट्रेंड ऑफ सिस्टम। क्या है न्यू ट्रेंड, एक एग्जांपल बता रहा है। हर चीज डिजिटल है, आप प्लान ऑनलाइन करो, ट्रेनिंग ऑनलाइन करो, मीटिंग ऑनलाइन करो, फेसबुक में वैल्यू ऐड करो, अपना कंपनी का, अपना प्रोडक्ट का, अपना टीम का, अपना ट्रेनिंग का, अपना इवेंट का, यूट्यूब में भी, इंस्टाग्राम में भी वैल्यू ऐड करो। ग्रुप में बढ़िया बढ़िया, सुबह सुबह बढ़िया बढ़िया वीडियो बना के डालो। ऐसा नहीं कि खुद कुछ भी नहीं करे, दूसरों का बड़ा बड़ा वीडियो डाल के डाल दिया, कॉपी पेस्ट, खुद तो वो वीडियो को देखता नहीं है और डाल देता है। वैसा मत करो। अब अपना से जो वीडियो बनाते हो वो सब डालो। और मैं कुछ लीडर लोग को देख रहा हूँ, बढ़िया तरीका से इस चीज को एडॉप्ट कर रहा है, नया ट्रेंड को एडॉप्ट कर रहा है, इनोवेटिव कर रहा है, इनोवेशन कर रहा है, नया नया खोज कर रहा है सिस्टम में रह के। और इसलिए तो उन लोग का भी तो प्रोग्रेस दिख रहा है ना, उन लोग का बिजनेस का ग्रोथ दिख रहा है ना। तो हमें भी चेंज होना पड़ेगा। तो मैं आज का सेशन में आप सबसे लास्ट में ये कहना चाहूंगा, प्लीज एम्ब्रेस द चेंज, न्यू ट्रेंड, एंड ग्रो योर बिजनेस, and become successful in your life. So, with this, I conclude my today's training session, and thanks everyone for active participation. और मैं लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, कभी भी ट्रेनिंग मीटिंग कोई भी देता हो, ऐसा नहीं कि जस्ट ओनली एक दो लोग दे रहे, ऐसा नहीं, कोई भी ट्रेनिंग मीटिंग देता हो, वो 4 लेवल का लीडर दे रहा हो या डायमंड दे रहा हो, कोई भी दे रहा हो, हर किसी का ट्रेनिंग अटेंड करना जरूर है। और मैं हर किसी से कहना चाहूंगा, आप लोग ट्रेनिंग मीटिंग देना शुरू कर दो अपना टीम को, अपना टीम को मेडिसिन देना शुरू कर दो, अपना टीम को मेडिसिन तो है ट्रेनिंग, है ना, एक मतलब मेडिसिन देना शुरू कर दो, है ना, जिससे मैं उसका जो बेस्ट वे, करने का जो हिम्मत जागे, ताकत जागे, इंटरेस्ट जागे। तो आप सबसे, मैंने सबसे सभी को लास्ट में एडवांस हैप्पी न्यू ईयर 2024 आप सबको कहना चाहूँगा। और हम सब मिलके, ऐसे बेस्ट वे फैमिली, हम सब मिलके जो पहला हो चुका है, जो चीज़ पहला हो चुका है उस चीज़ को छोड़ के प्रेजेंट में काम करके अपने फ्यूचर को बनाते, हम सब मिलके, हम सब एक दूसरे से, हमारा बिजनेस टीम वर्क है, हमारा बिजनेस रिलेशनशिप का बिजनेस है। तो हम अच्छा रिलेशनशिप बना के, अच्छा टीम वर्क करके 2025 में हम लोग एक बड़े लेवल पे पहुंचते हैं, हम लोग सब मिलके। आज हम सब
आज का मीटिंग में, आज का ट्रेनिंग में हम सब मिलके आज प्रॉमिस करते हैं कि हम लोग हाथों में हाथ मिलके, कंधे से कंधे लगा के, है ना, आंख से आंख, नजर से नजर मिला के, है ना, कदम से कदम मिला के, हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट वे से अपने जिंदगी को बदलते हैं। तो अगर आप लोग रेडी है तो यस लिखिए। तो आप रेडी है साथ चलने को? 2025 में ओनली 2 डेज बच गया। आप लोग रेडी है एक अच्छा रिलेशनशिप बनाने के लिए? आप लोग रेडी है एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए? आप लोग रेडी है एक ग्रेट विजन देखने के लिए? आप लोग रेडी है मन हाथों कंधों से कंधे मिला के, कदम से कदम मिला के इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए रेडी है? अगर आप सब रेडी है तो डेट इज वेल एंड फाइन, और बहुत बढ़िया बात है। तो और मैं दोबारा ऑन बिहाफ ऑफ होल बेस्ट वे फैमिली या मैनेजमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025। सो एवरीबॉडी टेक केयर, गुड नाइट एंड गो डायमंड फॉर बेस्ट वे। थैंक यू एवरीवन।